लद्दाख के हमारे भाई और बहनों, मेरा बुद्धिस्ट है देह, मेरा बुद्धिस्ट है देह, इसलिए मैं आया हूँ लेह। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म हमें दिया है। महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी ने एक बहुत बड़ा विचार दिया, विश्व शांति का विचार दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1954 में उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकारने के पहले बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और आज उसके अध्यक्ष हमारे चंद्रबुद्धि पाटिल जी है। मैं उनका एडवाइजर हूँ। और आज लेह लद्दाख में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कमेटी की मीटिंग, कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ हो रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में थर्ड टाइम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का मैं MOS हूँ। और मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। मैं वैसा लेह लद्दाख में 4-5 बार इधर आया हूँ। हमारे आदरणीय महासवीर भजन संघ सेना जी, जिन्होंने मुझे बहुत बार यहाँ बुलाया, और बड़े बड़े हॉल में उनके बड़े प्रोग्राम हुए हो। वर्ल्ड के अनेक बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट को उन्होंने वहां बुलाया है। बहुत बड़ी आनंद की बात यह है कि आदरणीय संघ सेना जी ने जो 250 एकड़ में उनकी मॉनेस्ट्री है, वहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू उन्होंने बिठाया है। और वहां देवेंद्र फडणवीस जी, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्हें और मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। तो संघ सेना जी का बहुत बड़ा काम यहाँ लद्दाख में है। आज यहाँ जो मीटिंग हो रही है, उसमें हमारे सेरिंग, सांफेल, दूसरे हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सेरिंग, ये भी मतलब यहाँ मौजूद है। लेह लद्दाख के वो है, काशी नामग्याल है। हमारे सिक्किम के मेरे पार्टी के अध्यक्ष का नाम भी नामग्याल है, तो ये काशी नामग्याल भी यहाँ मौजूद है। इंजीनियर सोनम मोरूप यहाँ मौजूद है। लामा सोनम कोस्टेल है। काशी अंगमा है। नवांग सेरिंग है। रिवजिन सलगर है। और इनका नाम वुल्फ रापी साहब है। तो आरपी का मतलब रिपब्लिकन पार्टी होता है। तो हमें रिपब्लिकन पार्टी भी यार शुरू करनी है। जम्मू कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी का काम चल रहा है, लेकिन लद्दाख में भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होनी चाहिए। आगे जब मैं आऊंगा तब मैं कोशिश करूंगा। और हम सब लोग जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, उसमें लद्दाख था। लेकिन मैंने पार्लियामेंट में भी मांग किया, जब मैं लोकसभा में मेंबर था, तो मैंने मांग किया था कि जम्मू कश्मीर का नाम तो होना ही चाहिए,
कि इस राज्य का नाम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख होना चाहिए। ये भूमिका मैंने बहुत बार रखी थी। अभी अच्छा हुआ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया और लद्दाख को भी सेपरेट यूटी का दर्जा देने से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए गति आ गई है। भारत सरकार का मैक्सिमम पैसा यहाँ आ सकता है। जम्मू कश्मीर का स्टेट बहुत जल्द होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद लद्दाख का भी राज्य बनना चाहिए। यहाँ विधानसभा आनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जो 8 राज्य है वो भी छोटे छोटे राज्य है। उनका भी पॉपुलेशन जिस तरह आपका पॉपुलेशन 3 लाख का है और यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का भी कुछ पॉपुलेशन है, हिंदू कम्युनिटी का भी थोड़ा सा पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन यहाँ है। तो ये एरिया ड्राई एरिया है और ड्राई एरिया में भी बुद्धिज्म फैला है। जहाँ ड्राई एरिया होता है वहाँ फ्राई करने का काम बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पानी कैसा आ सकता है। अभी अगर ये यूटी बना है, अगर आगे राज्य भी बनेगा तो जरूर लद्दाख के लिए पानी कैसा ज्यादा आ सकता है। बुद्धिज्म तो यहाँ आया, लेकिन बुद्धिज्म के साथ साथ पानी की आवश्यकता है और पानी के विषय पर ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने ग्रह त्याग किया था। रोहिणी नदी के पानी पर शाक्य और कोली में विवाद था। दोनों का कहना था ये नदी हमारी है, ये पूरा पानी हमारा है। सिद्धार्थ का कहना था भाई नदी दोनों की है, दोनों ने बांट कर पानी लेना चाहिए, लेकिन दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। मानव की जो विषमता देखकर सिद्धार्थ अस्वस्थ था। मानव के मन का अहंकार देखकर सिद्धार्थ बहुत बड़ा परेशान था और इसीलिए उन्होंने मानव को मानवता सिखाने के लिए, हर मानव के मन में शांति निर्माण करने के लिए, युद्ध से क्रांति से लोगों को रोकने के लिए उन्होंने बोध गया में बिहार में अनेक दिनों तपस्या करते रहे और उनको बुद्धिज्म जो विज्ञानवादी है, जो आत्मदीप भाव पर आधारित है, जो बहुजन सुखाय को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। तब भिक्षुओं में कुछ मुद्दों पर विवाद होता था, तो निर्णय कैसा लेना है। अगर 50-51 लोग अगर वहां है तो उसमें से 20 लोग बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए, 30 लोग बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, तो निर्णय कैसा लेंगे। इसीलिए सिद्धार्थ जी ने बहुजन हिता है बहुजन सुखाय जो लोकतंत्र है, मेजॉरिटी से जो निर्णय होता है उस निर्णय को उन्होंने मान्यता दी। तब 2500 साल पहले लोकतंत्र का जन्म यहाँ इंडिया में हुआ है। लोकतंत्र का जन्म अमेरिका में इंग्लैंड में नहीं हुआ है। लोकतंत्र दुनिया को सिखाने का काम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने किया है और हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी दिल्ली में एक राणा प्रताप सिंह के उद्यान में एक बुद्धिज्म का एक म्यूजियम लगाया था। हमारे शेखावत जी कल्चरल मिनिस्टर है, उन्होंने वो पूरा प्रयत्न किया था। बुद्ध की अनेक मूर्तियां, बुद्ध के अनेक अवशेष और उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ था। तब उन्होंने बोला था कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। और अगर आप लोग वहां जाते हैं तो मैंने एक बुद्धिस्ट मंक का एक शिष्टमंडल लेकर मैं उनको मिला था नए संसद भवन में।
तब उन्होंने बताया कि पहला डिपुटेशन है बुद्धिज्म का, बुद्धिस्ट बंग का, ये अठौली जी लेकर आ रहे, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और उन्होंने बताया कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना 2014 में, तब जो चाइना के अध्यक्ष है जिनपिंग जी, उनका फोन उनको आया और उनमें उन्होंने बताया कि आप बहुत बड़े नसीबवान हैं। क्यों? तो हुएन चंग नाम के चाइना के भिक्खू, उनका वडनगर नाम का गांव है मेहसाना जिले में, वह 10,000 भिक्खुओं को ट्रेनिंग देने का सेंटर था। और वह हुएन सिंह कई साल तक वहां रही थी। और बाद में जब वो चाइना में गई तो उनके गांव में गए और उनके गांव में, जिनपिंग के गांव में उनका देहांत हुआ था। तो जब आप चाइना आएंगे तो जरूर यहाँ आइए, ऐसा उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी वहां भी जाकर आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वहां एक म्यूजियम भी बनाया है वडनगर में बुद्धिज्म का। और नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका जो आवास है, आवास के बाहर 5-6 फीट की बुद्धा की मूर्ति है, आज भी है। मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां बुद्ध की मूर्ति है। और आप गांधीनगर में जाते हैं, मंत्रालय में जो गुजरात का मंत्रालय है, वहां भी बाहर 10-12 फीट की बुद्धा की मूर्ति आपको नजर आती है। आज किसी भी होटल में अगर आप जाते हैं, 5 स्टार होटल में, वह बुद्ध की शांतिपूर्ण प्रतिमा अपने को देखने के लिए मिलती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि सारा भारत बुद्धिस्ट होना चाहिए। सारा सम्राट अशोका के बाद सारा भारत बुद्धिस्ट था। सिद्धार्थ गौतम जी ने सारनाथ में जिन 5 भिक्षुओं को दीक्षा दी थी, वो 5 ही ब्राह्मण थे। सम्राट अशोका के बाद सारा बुद्धिस्ट भारत, सारा बुद्धिस्ट हुआ था। सारा एशिया बुद्धिस्ट हुआ था। चाइना में बुद्धिज्म था, म्यांमार में बुद्धिज्म था, श्रीलंका में था, और यहाँ हमारे कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, अनेक देशों में बुद्धिज्म जाकर फैला था। और वह पाली भाषा में प्रार्थना की जाती है, जो पाली भाषा मूल अपनी बुद्धिज्म की है। तो अलग अलग उनकी भाषा है, लेकिन पाली भाषा में प्रार्थना की जाती है। इसीलिए बुद्धिज्म को बहुत बड़ा महत्व है। और आज यहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके अध्यक्ष चंद्रबूदी पाटिल है। और आज यहाँ लद्दाख के कमेटी की मीटिंगें हो रही है। और आज यहाँ मॉडिफाइड लूनी सोलर कैलेंडर फॉर द बुद्धिस्ट वर्ल्ड, ये सोनाम मोलू, इनकी किताब का विमोचन किया हुआ है। और ये किताब इंग्लिश में है। दूसरा किताब है द बुद्धा एरा एंड द डेट ईयर ऑफ महापरिनिर्वाणा, ये भी सोनम मोलू का किताब है। 2 किताब का विमोचन किया हुआ है। और आप भी सब लोग इस प्रोग्राम में मौजूद है। तो इस प्रोग्राम में आज आने का मुझे बहुत बड़ा आनंद है। और बुद्धिज्म की फिलॉसफी आनंद की फिलॉसफी है। बुद्धिज्म की फिलॉसफी जिंदगी में दुख होता है, लेकिन आनंद में उसको परिवर्तन करना चाहिए। इसी तरह की उनकी फिलॉसफी है। समानता पर आधारित फिलॉसफी है, विज्ञान पर आधारित फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी को हमें मजबूत करना है। बाबा साहब का सपना था कि सारा भारत बौद्धमय होना चाहिए। तो एक दिन सारा भारत बौद्धमय हो सकता है। उसके लिए हमें उस दिशा से आगे बढ़ना है। हमारे सभी मंक ने, उपासक उपासिका ने बुद्धिज्म का प्रचार करना चाहिए। किसी धर्म का अपप्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन बुद्धिज्म कैसा अच्छा बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म मानवता को कैसा ठीक ठाक करता है। मेडिटेशन से, बुद्धा के कार्यकाल में मेडिटेशन शुरू हुआ, विपश्यना शुरू हुई। और अगर हम रोज 1-2 घंटा विपश्यना का करेंगे तो अपने को कोई टैबलेट खाने की आवश्यकता नहीं, इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपना शरीर बहुत बड़ा सुदृढ़ होता है। इसी तरह हमें आगे बढ़ना है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, आज चंद्रबूदी पाटिल का बहुत आग्रह था कि मैंने यहाँ आना ही है।
और मैंने तय किया था कि मुझे लद्दाख लेह जाना ही है, तो मैं आज इधर आया हूँ और मैं इधर हमेशा आता रहूँगा। और यहाँ लद्दाख को ऐसा स्टेट का दर्जा मिल सकता है, उसके लिए मैं जरूर प्रयत्न करता रहूँगा। और आखिर में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा एक दिन करूँगा प्रहार, मैं एक दिन ऐसा करूँगा प्रहार कि मुक्त हो जाएगा महाबोधि महाविहार। तो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए हमें आगे बढ़ना है, हमारी कोशिश जारी है। हमारा कहना इतना ही भाई, हमारे ट्रस्ट में 4 लोग बुद्धिस्ट है, 4 लोग हिंदू है, तो हमारा किसी धर्म का विरोध नहीं है, लेकिन हमारे सभी आर्ट ट्रस्टी हमारे बुद्धिस्ट होना चाहिए, चेयरमैन हमारा बुद्धिस्ट होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और जरूर एक दिन ये मांग पूरी हो सकती है, उसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ कि आपने चंद्रबुद्धि पाटिल ने पूरे 28 राज्यों में इसका यूनिट बनाया है और इसका प्रसार और प्रसार और तेजी से आगे अपने को बढ़ाना है। उसके लिए मेरा और मेरी पार्टी का जो भी सहयोग चाहिए वो पूरा सहयोग हम देने के लिए तैयार हूँ। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की हमें हर राज्य में मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय लद्दाख।